नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं और इसके क्या उपयोग होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद है वे पुराने दिन जब हमारे गांव में किसी के घर शादी, विवाह, तिलक और तेरही में हम भरुका, पुरवा, कुल्हड़, परई और पेड़ के पत्तों से बने पतरी का इस्तेमाल करते थे। आज उसकी जगह प्लास्टिक से बने पत्तल, गिलास और दोना ने ले लिया है, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। आज भी लोग मटन, चिकन और दाल मिट्टी के बर्तन में पकाना और खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले मिट्टी के बर्तन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आज बड़े बड़े शहरों में कुल्हड़ वाली तंदूरी चाय काफ़ी फेमस हो चला है और चाय पीने वालों की लाइन भी लगती है और ये चाय काफ़ी स्वादिष्ट भी होती हैं। मिट्टी के बर्तन की बात करें तो आज भी गर्मियों में गगरी, कुंडा, मटका में रखा पानी बहुत ठंडा और पीने में काफ़ी अच्छा लगता है। और वही फ्रिज का पानी ठंडा तो होता है मगर उसमें कोई स्वाद नहीं होता है और प्यास भी नहीं बुझती। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी का चुनाव। दोस्तों, अगर मिट्टी का चुनाव ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो मिट्टी के बर्तन मजबूत और टिकाऊ नहीं रहते हैं। इसलिए मिट्टी के बर्तन बनाने में सबसे ध्यान देने वाली बात है मिट्टी का चुनाव। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बनाने में चिकनाई युक्त मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जो कि गांव में तालाबों व पोखरों के अंदर से निकाला जाता है। फिर उसे अच्छे तरह से पैरों से गुथा जाता है। जब खूब अच्छी गुथाई हो जाती है तो मिट्टी को चाक पर रखकर अलग अलग आकार दिया जाता है। उसके बाद धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। लगभग 2-3 दिन खूब अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ये आंव भट्टी लगाने के लिए तैयार हो जाता है और लगभग 10 से 12 घंटे के बाद ये उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि देश के सभी लोग स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। इसके लिए सरकार ने प्लास्टिक से बने पत्तल, ग्लास आदि चीज़ों पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, हमारे द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल किए हुए पत्तल, ग्लास, चम्मच आदि चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए अगर हम लोग मिट्टी के द्वारा बनाए हुए चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की सहायता भी कर सकते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहले हमारे देश में सिर्फ मिट्टी के बने हुए बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में ये विलुप्त होता जा रहा है। पहले लगभग हर गांव में 8 से 10 लोग इस व्यवसाय से जुड़े रहते थे, जिससे कि उनके घर का रोजी रोटी चलता था। लेकिन बदलते समय में ये सब हमसे कहीं दूर चलता चला जा रहा है, जिससे कि इससे जुड़े कुछ लोगों के परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगा है। दोस्तों, आज जो कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में संकट पैदा हुई है, इससे हमारा अपना देश
भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक कोविड-19 की वजह से भारत में लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों, इस वक्त शहरों से गांव की ओर पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है और यही सही वक्त है कि इस व्यवसाय से जुड़े लोग दोबारा इससे फिर से जुड़ जाएं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक कुम्हार भाई से जो कि हमारे ही गांव के हैं और वो आज भी इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। नाम बताइए पहले। मेरा नाम पंचम कुमार है जी। मैं कटारी के रहने वाला हूँ जी। और ये मेरी पूर्वजों की परंपरा है पहले से। जी जी। धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे जो है कि भारतीय संस्कृति के पुराने रिवाजों के बारे में। तो आपको हमारी दी हुई यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।